डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश सिक्योरिटी आते आते बहुत सारे परिवर्तन भी करना पड़ते हैं। हमने सबने देखा तत्कालीन 1997 में जब अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो कई दलों को मिला करके सरकार बनानी पड़ी। उसके पहले 13 दिन तक 13 महीने तक सरकार आई गई तो भाजपा अपने बल पे केंद्र सरकार बना ले, ये प्रयोग शुरू हुआ और वो बाद में सबको जोड़ करके सरकार चलाने का प्रयास भी हुआ। तो उस समय फिर हमने ये अपने जोड़ करके लोग किसे साथ में चले, वो बिखराव नहीं हो, विकास हो, चाहे वो परमाणु नीति का मामला बदलाव हो, ये उस समय हुआ जब दोबारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई बनाई। तब उनने पहली बार में तो आपने ध्यान दिया कि उन्होंने सबको जोड़ने का जैसा प्रयास किया, लेकिन ये कहा कि जब अपनी मेजोरिटी बनी है तो हमारे लिए कई पथ्य परहेज भी चालू करना चाहिए, कई बदलाव भी करना चाहिए और वो संगठन के लिए बहुत अच्छे उपयोगी सिद्ध हुए। जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 75 साल की उम्र का एक अपना क्राइटेरिया बनाया। बहुत शुरू में लोगों का अटपटा लगा, बहुत सारी बातें बाद में समझ में आती है, लेकिन जहाँ आग्रह संगठन का रहा है उसके परिणाम भी हमने देखे कि ये अपने आप में मैसेज गया कि हमको 75 साल की उम्र तक के अंदर काम करना चाहिए जी। फिर एक ने उन्होंने निर्णय किया कि भाई एक परिवार से 2 टिकट नहीं देते हैं, विधायक हो सांसद हो कोई भी एक लड़ ले। तो ये जो लोकतंत्र की सुंदरता के ऐसे कई प्रयोग हैं जिसके आधार पर तत्कालीन रूप से बहुत अटपटा भी लगता है, लेकिन अंततः हमको उसकी विशेषता से अपना ये देश भी मजबूत होता, प्रदेश भी मजबूत होता, संगठन भी मजबूत।
केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी माननीय नड्डा जी मध्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा तो एक सामान्य अच्छे कार्यकर्ता को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया सर्वसम्मति से और श्रेष्ठ निर्णय किया, एक योग्य और बेहतर कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। मध्य प्रदेश पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा पद दिया गया। सारे लोग बहुत खुश हैं कि पिछड़ा वर्ग के नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्व दिया। मोहन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमेशा प्रदेश के बारे में सोचते रहते। हमने उनके साथ मंत्रिमंडल में काम किया है। मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य। है कि संगठन गढ़े चलो। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हमारे लिए, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसा आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता है कि एकदम से हमको सीधा कैबिनेट का दर्जा दे करके और उच्च शिक्षा मंत्री का काम दे। और मैं नहीं, ऐसे हमारे जैसे कई मंत्री बनाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे से कई योग्य लोग अभी इसमें ना आ पाए हों या कई अनुभवी को न ले पाए हों। लेकिन ये भाजपा की विशेषता है कि हमारे यहाँ अपने इस परिवार में ऐसे कई प्रयोग चलते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष में भी नई उम्र के लोगों को आगे लाना है। संगठन की दृष्टि से जब मुख्यमंत्री जी शिवराज जी जब थे, आज से 14-15 साल पहले, आज लगभग 60 के आसपास है, तो 15 साल पहले 45 साल की उम्र में उनको मुख्यमंत्री का मौका दिया। तो ये भाजपा की विशेषता है कि यहाँ पर ये ऐसे मौके मिलते रहे। और ये गंगा का निर्मल धारा इसीलिए प्रवाहित चढ़ते हुए अब मोहन प्रदेश के मुखिया बन गए हैं। सामान्यतः उनकी जो शैली है काम करने की वो आक्रामक है और वो शुरुआत से आक्रामक है। और उनका ये था कि वो छात्रों के अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि वो विश्वविद्यालय के पुराने भवन में जो रिजल्ट काउंटर होता था, कई बार वहाँ से चार्ट लेके रिजल्ट बताने का काम तक कर देते थे ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का इस तरह का आरोप या इस तरह की उनकी गतिविधि नहीं देखी गई जिससे मैं ये कहूँ कि वो कहीं पर किसी चेतावनी के पात्र बने हो। और वो एक तरह से परिवार के ही हैं। वो यहाँ आप यदि जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरे क्षेत्र में उनका परिवार ही बसता है। वह यहाँ आते हैं उसी रूप में आते हैं और उसी रूप में दिखते हैं। सबको सम्मान भी उसी रूप में देते हैं। भारत में मध्य प्रदेश को पहला स्थान उन्होंने दिलाया कि उसने शिक्षा नीति को बनाया। ये शिक्षा नीति का बनाना बड़ी चीज़ है, यानी ये सामान्य बात नहीं है। और सारे प्रदेश के, सारे देश के विद्वानों को इकट्ठा करके उन्होंने इसकी संकल्पना की। उसके 3 सब्जेक्ट थे और ये तीनों ही विषय का कम्बिनेशन बीएससी में बहुत मानी रखता है। इसी कम्बिनेशन से वो पढ़ा। हमने उसको प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी पढ़ाया। जहाँ तक शैतानी की बात है, उस समय थोड़ी किसी को पता रहता है कि ये आगे चल के क्या हुआ है। हमारे लिए तो वो विद्यार्थी था, तो शैतानी करता था तो कान भी पकड़ते थे, पीठ में धप्पी मार देते थे, लेकिन कभी भी वो एरोगेंसी नहीं आई। कभी ऐसा हो कि वो साहब आपने ऐसा कैसे कह दिया या आपने कैसे मार दिया। समझते हैं किसी टीचर ने उसका इस तरीके का व्यवहार उसने नहीं किया है। कितने दिन में कितने घंटे वो शिक्षा
लेने कॉलेज में आते थे और कितनी पढ़ाई में कितने होशियार थे? बहुत कम ऐसा हुआ है कि नेतागिरी जिसको करनी हो, क्योंकि ये एबीवीपी के नेता थे, प्रेसिडेंट भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा, लेकिन क्लासेस बंक नहीं किए, क्लासेस में से भागता नहीं था, क्लासेस में आता था। हाँ, किसी कारण से नहीं आया तो ये निश्चित रूप से बाद में आता था कि साहब ये हमारा छूट गया है, इसको तो समझा दो आप। और न ऐसे थे कि वो फेल हो जाए, वो कभी फेल नहीं हुआ, एक साल भी फेल नहीं हुआ, बराबर पास होता रहा और सभी सब्जेक्ट्स में बराबर पास होता रहा। और संघ के पृष्ठभूमि की छाप लिए आने वाले नेताओं के साथ ये बात कही जाती है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों पर भी आने के बाद वो बहुत सहज रूप से संवाद करना, थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कमी रहती है, लेकिन उनका अंतर्मुखी स्वभाव हो जाता है। थोड़ा सा सर जी आपने सही कहा, मैं इसमें ये अंतर बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आता है, जो छात्र से चुनाव लड़ते आता है, विद्यार्थी परिषद में काम करता है, बिल्कुल ठीक है, तो एक तरह की वहाँ वो ट्रेनिंग हो जाती है कि वो मीडिया को भी फेस करता है और वो अपनी जो संगठन की लाइन है उसके बाहर नहीं जाता है। तो चूंकि मैं लंबे समय 10 साल तक नगर मंत्री से शुरू होकर सीधा प्रदेश मंत्री, प्रदेश भी तब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से एक था, उसका अकेला 2 बार प्रदेश मंत्री भी बना हूँ। तो लेकिन हम ये हमारे संगठन की विशेषता है कि हम काम करते करते हमारा अपना खुद का निर्धारण नहीं करते कि हमको क्या काम करना है। हमारे जो वरिष्ठ देखते रहते हैं वो हमको मौका देते हैं, और मेरे जैसे कई हजारों लोग हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको वो ने इस तरह से बढ़ाया है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो। और हमको अपने संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व पर विश्वास रखना ही चाहिए। वो हमको जब जैसा जहाँ रोल देते हैं वो अपन अच्छे से करें। जनता पार्टी हमेशा विकास का एजेंडा लेके जनता के बीच में रहती है और उसी से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अकेला काम नहीं करता है, पूरी टीम काम करती है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम होता है, सिद्धांतों पे काम होता है। तो स्वाभाविक रूप से सबकी हर एक मध्य प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता की, मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक की यही मंशा होगी कि हमारा मध्य प्रदेश नए सोपानों को छुए, नई ऊंचाइयों को छुए। तो हमारी भी यही महत्वाकांक्षा है। आगे माने कि संस्कार चलते रहेंगे, क्योंकि कई बार जब आप बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जिम्मेदारियां, चुनौती भी बढ़ जाती है और दूसरी चीजें भी दिखाई देती। अब भाई को क्या समझाइश देंगी एक बहन? देखिए, संस्कार तो हम भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जैसे कहते हैं ना, तप कर सोना निखरता है, वैसे ही संस्कारित हो चुके हो। जब एक बार व्यक्ति संस्कारित हो जाता है तो वो उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाता है निश्चित रूप से। वो सभी को साथ में लेके चलेंगे और जैसे शिवराज सिंह जी देश का और
अपने समाज का विकास करते आ रहे थे, उसी तरह से वो आगे विकास करते रहेंगे देश का। क्या अलग दिखता मोहन जी? भाई साहब बड़े पहले से हो, हमारे भाई साहब पहले शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते वो बहुत अच्छे सोच है और विकास की और जो कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो शिवराज सिंह जी ने जो कारवा बढ़ाया है उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और सभी के विश्वास पे वो खरे उतरेंगे। जनता ने जो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया उसके विश्वास पे वो खरे उतरेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे जी। घर में जब रहते हैं तो बड़े की जिम्मेदारी कुछ अलग हो जाती है। अब तो प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो घर में रहते हुए मोहन जी में क्या अलग दिखता था आप लोग को? वह घर में भी सभी को साथ में लेके चलते थे और जितना भी वक्त हो घर को जितना भी दे सकते थे, लेट भी आके जितना भी टाइम दे सकते थे वह अपने परिवार को देते थे। आपके कौन है? नाना जी है। नाना जी है जी। तो नाना जी से बात हुई आज? बिल्कुल। क्या कहा आपने नाना जी? उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा कि मतलब जैसे शिवराज सिंह चौहान देखते हुए आए पूरे राज्य को, वैसे ही वो उतनी ही कोशिश करेंगे और उतनी ही वो उनकी ऑनेस्टी के साथ, जैसे कि वो डाउन टू अर्थ है तो वैसे ही वो सबको साथ में लेकर चलेंगे। बड़ी गजब बात आपने कही, डाउन टू अर्थ। जी बिल्कुल। आप जानते हैं डाउन टू अर्थ? बिल्कुल, जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है वो उनमें क्वालिटीज है, वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। देश की पूरी जितनी पॉसिबिलिटीज के साथ वो उनकी सभी की सेवा करेंगे और कुछ शिकायत का मौका नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, विश्वास है आपको? मोहन यादव जी की बिटिया भी मेरे साथ जुड़ रही है। क्या कहेंगे, आज पापा मुख्यमंत्री बन गए, कितनी खुशियां मिल रही? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगाया। बहुत खुशी की बात है कि पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। महाकाल बाबा ने जो उसको अच्छी तरह उनके साथ हमारा बहुत पुराना है, साथ में रिए हुए हैं सब, हमारे भतीजा हम सब साथ में रिए और उनको सीएम बनने की हमारे अंदर से हार्दिक इच्छा थी। उन्हीं बने, उसके पहले इच्छा होगी थी कहीं मोहन जी भाई ये यादव नहीं बन जाए और वही बात हुई और बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको। हमारे बहुत आशीर्वाद है और आगे बढ़ेंगे अपन। आज बुरहानपुर आते हो तो आपसे मुलाकात होती है? बरोबर, बुरहानपुर आते, पैर चल के आते वो हमसे मिलने, दोनों बहनों से मिलने। मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के पुजारी भी खुश हैं। महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मोहन यादव प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखेंगे। ये जो चमत्कार हुआ है महाकाल के आशीर्वाद से हुआ है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम गर्ववंदने। भगवान महाकालेश्वर का स्थान है जहाँ पर सभी विजय की प्राप्ति होती है। अभी पूर्व में हमारे के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, हर पल जब भी उनको फुर्सत मिलती है आ जाते हैं। कल ही भगवान की महाकालेश्वर की सेवा में आए, कल उन्होंने शाम को 5 बजे जल चढ़ाया, मैंने उनको टीका लगाया, जोत का टीका लगाया। फिर उन्होंने कहा पंडित जी काला टीका क्यों? मैंने कहा आपको नजर नहीं लगेगी,
इसलिए काले टीका आपको लगाया है और भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से आप सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो। और दूसरे दिन ये खबर आई कि वो सीएम बन गए हैं और ये महाकालेश्वर का चमत्कार है और ये महाकालेश्वर का ही चमत्कार है जो जमीन से उठ के आसमान पे बैठे हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से संत समाज भी खुश है। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तब भी मोहन यादव पूरी तरह से सक्रिय थे। उज्जैन में जो उन्होंने मेहनत की है धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और व्यवहार कुशलता से, जो लोगों के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाई है, उनका जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो बोलने की मधुरता है, उन सबको लेकर के उन्होंने जो आज राजनीति में एक बड़ा पड़ाव पूरा किया है और मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा, युवा चेहरा, योग्य चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा जो आज मध्य प्रदेश की कमान को संभालेगा वो है। आता है कि कालगणना की नगरी। अब कालगणना की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से अभी वर्तमान बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम ये अभी ग्रीनविच से होता है। मैं आपको इसलिए कि उज्जैन से जुड़ा हुआ एक पक्ष आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम हमारे को लंदन के पास ग्रीनविच से घड़ी मिलाएंगे, बात को 12 बजे कर लेंगे। अब बताइए दुनिया में दो ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, या तो नभचर हैं या दिन वाले हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय तक, दोनों प्रकार के अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो मध्य रात्रि में 12 बजे बाद समय का परिवर्तन करना, इसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने चालू करा दिया। हमारे वो उस समय शासक थे, हम गुलाम थे, उनका झंडा पूरी पृथ्वी पे लहरा रहा था, तो वो चालू हो गया। अब आज इस बात को कोई भी मान सकता है कि सूर्योदय सूर्यास्त में अधिकतम समय गणना वहां से करना चाहिए 1 घंटे का अंतर हो, और 1 घंटे का सूर्योदय सूर्यास्त अंतर वो कहीं पे भी है तो एशिया में है, और एशिया में वो हमारे पास ही आता है, भारत में आता है। इसलिए कालगणना की नगरी उज्जैन में हमने रिसर्च सेंटर चालू किया। अब वहाँ पे हमने फिजिक्स के लेकर साइंस टेक्नोलॉजी वालों को जोड़ करके एक बड़ा संस्थान खड़ा किया। अब इसको कोई भगवाकरण कहे तो कहे, हमको कोई उसकी परवाह भी नहीं, लेकिन अगर समय की शुद्धता की दृष्टि से अगर इतिहास देखेंगे तो आज से 300 साल पहले तक समय गणना का अगर कोई केंद्र था तो उज्जैन था, पूरा भारत था, भारत में उज्जैन था। और अगर आज जीपीएस एक यंत्र भी बन गया, पहले यंत्र नहीं था तो मजाक करते थे, जीपीएस से बताती पृथ्वी के 23 डिग्री 26 अंश पे पृथ्वी झुकी हुई है, तो वो आंखों से अपन जो 21 जून और 22 दिसंबर अगर पुराना यंत्र, अगर शंकु यंत्र देखेंगे तो उससे देख सकते हैं कि छाया उससे आगे नहीं बढ़ेगी, मई समाप्त हो रही है। तो जो अब ये काल भाई सत्य है, इसको तो मानना पड़ेगा। अगर कोई इसको नकारता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनको क्योंकि आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, समय के साथ ही अपने आप सिद्ध होते जा रहे हैं जो बातें पुरानी कही गई हैं।